हेलो एवरीबॉडी, तनवीर दिस साइड। सो एज पर द टाइटल तुमने देख लिया होगा। मैं केमिस्ट्री की चेकलिस्ट बताऊंगा इस वीडियो में। टाइम टेबल, चेकलिस्ट, शेड्यूल, जो मर्जी तुम कहना चाहो। सो केमिस्ट्री के बोर्ड्स की छुट्टियां जो मिली हैं, मतलब प्रेपरेटरी लीव्स, उसमें मैं क्या क्या करूंगा मैंने उसका एक शेड्यूल बनाया है। देखो, फिजिक्स के टाइम पे भी मैंने बनाया था, मैं उसको फॉलो नहीं कर पाया बिकॉज लास्ट टाइम पे बहुत सारी मैराथॉन्स आ गई थी एंड मैं शैलेंद्र सर जो हैं पीडब्ल्यू पे, उनकी मैराथन कर रहा था, तो वो शेड्यूल मेरा ख़राब हो गया। ठीक है, अच्छा हुआ कि मैराथन आ गई, आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। पर मेरा शेड्यूल ख़राब हो गया, पर मैराथन ने मुझे बचा लिया भाई, पास करवा दिया एक्चुअली। अगर तुम्हें नहीं पता मेरा फिजिक्स का पेपर कैसा गया तो एक्सपीरियंस वाली वीडियो देख लो, पिछली ही थी इससे। ठीक है, एंड फिजिकल एजुकेशन में भी मैंने एक शेड्यूल बनाया था, उसको मैंने लास्ट तक फॉलो करा था। ऑलमोस्ट 90 to 80% वो कंप्लीट हो गया था, तो मैं कॉन्फिडेंट भी था पेपर में। सो केमिस्ट्री में भी ऐसा ही चाहता हूँ मैं एक्चुअली। तो मैंने एक शेड्यूल बनाया तो है, ठीक है। एंड इसको बताने से पहले मेरी दो रिक्वेस्ट हैं, ठीक है। सबसे अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ ट्राई करना कि तुम पूरी वीडियो देखो, ठीक है। बिकॉज पता क्या होता है कि जो वीडियो में मैं बताता हूँ, कुछ लोग ना उसकी ही क्वेरी पूछ रहे होते हैं कमेंट्स में। ठीक है, मैं भी थोड़ा थोड़ा इरिटेट हो जाता हूँ, तुम भी किसी को बार बार एक ही चीज़ बताने में इरिटेट हो जाओगे आई गेस। तो सेम मेरा भी है। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर तुम हो सके तो पूरी वीडियो देखना। अगर तुम्हें नहीं देखनी तो तुम अभी ही छोड़ सकते हो, ठीक है। अभी तुम जा सकते हो, मैं बहुत रिस्पेक्टफुल वे में कह रहा हूँ, ठीक है। सो अब मैं बताता हूँ केमिस्ट्री का शेड्यूल वगैरह मेरा, ठीक है। इसको बनाने में मुझे लगे 1.5-2 घंटे, कसम से भाई मेरे को 1.5-2 घंटे लग गए। तो पहले तो मैंने सारे चैप्टर्स लिखे एंड तुम्हें ये दिख रहा होगा आगे 7, 9, 7, 6 वगैरह वगैरह, ये वेटेज है, ठीक है। एंड ये टोटल वेटेज है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की 23 नंबर, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 33 एंड ये इनऑर्गेनिक की जो सबसे गंदी लगती है मुझे 14 नंबर। तो मैं ना ये ABCD, मतलब ए मतलब पहले ये चेक करूँगा, फिर B, फिर C, फिर D, वो इस हिसाब से लिखा है, ठीक है। वो इतना काम का नहीं है। तो देखो, पहले तो मैं ना क्या कर रहा था, मैं सब ये सोच रहा था कि टीचर कौन, मतलब किससे पढ़ूँ भाई। मैं ना बहुत कन्फ्यूजन में था फिजिकल केमिस्ट्री का। मैं हमेशा से श्योर शॉट था कि ये वाले जो टीचर हैं भाई, ये बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री ख़राब है, मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। 12th हैकर्स पे हैं ये भाई, सॉरी फॉर द कैमरा वगैरह क्वालिटी। तो ये 12th हैकर्स पे ये पढ़ाते हैं भाई, बहुत अच्छे टीचर हैं, ठीक है। मैं पहली बार पढ़ा इनसे भाई, क्या ही तो मस्त पढ़ाते हैं भाई, मुझे तो मज़ा आ गया इनसे पढ़ के, ठीक है। एंड एक्चुअली मैं अभी भी इनसे ही पढ़ रहा था, वो मैं आगे बताता हूँ। सो फिजिकल केमिस्ट्री के तीनों चैप्टर मैं 12th हैकर से इन सर से पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके बाद कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स एंड क्या कहते हैं, D&F ब्लॉक, ये दोनों चैप्टर हैं इनऑर्गेनिक के। इनऑर्गेनिक अब देखो भाई, मैंने बोला था, मैंने तुमसे रिकमेंडेशन मांगी थी इनऑर्गेनिक की, तो काफ़ी रिकमेंडेशन आई थी। देखो ये रिकमेंडेशंस तुम्हारी वाली नहीं है, ये अलग है, वो वाली अलग है, वो मैंने अभी देखी नहीं है ना। और मेरे पे देखने का एक्चुअली टाइम भी नहीं है ऑनेस्टली बताऊँ तो। ये तीनों काफ़ी फेमस है, तुमने भी सुना होगा। विजेता तो तुम्हें पता ही होगा, NCERT पे, NCERT वाला जो चैनल है PW का, उस पर है। सो यहाँ से मैं नहीं करने वाला। ये 15 दिख रहा है, 15 मतलब 15 घंटे, 15 घंटे लग जाएंगे वहाँ से दोनों सीरीज़, मतलब दोनों वीडियोज़ देखने में, दोनों चैप्टर की। आई डोंट हैव दैट मच टाइम, किसी पे भी नहीं है भाई इस टाइम पे, दो चैप्टर को 15 घंटे देने का, जबकि पता है कि उनमें से मैक्स टू मैक्स 14 नंबर ही आ सकते हैं। 14 आएंगे नहीं भाई, ऐसा थोड़ी है। इनऑर्गेनिक पूरी सही कराऊंगा पहली बार पढ़ के, ठीक है। सो मैं उसको तो अभी कर नहीं रहा, ठीक है। एंड इसके बाद है फिर बुनियाद। बुनियाद जो है ये साक्षी वोरा मैम की सीरीज़ है, साक्षी वोरा मैम है एक, ठीक है। तो उनकी सीरीज़ काफ़ी फेमस है ये वाली, बट ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, पर मुझे ना उनसे थोड़ा, मतलब मेरी फ्रिक्वेंसी कम बैठती है उनके लेक्चर्स के साथ। मैं सो जाता हूँ भाई, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं सो जाता हूँ। मैंने एक बार, याद है, मैंने 11th में देखी थी आई गेस लास्ट टाइम, उसके बाद फिर मैंने कभी नहीं देखी, ठीक है। 11th या 12th में देखी थी, 12th की स्टार्टिंग में, आई डोंट रिमेंबर, बट मैं नहीं देख रहा है, ठीक है। वैसे ये छोटी है काफ़ी, 7 घंटे में तुम्हारे दोनों चैप्टर कवर हो जाएंगे। बुनियाद सीरीज़ में ना वो NCERT रीड करवाती है मैम। एंड इनऑर्गेनिक तुम्हें पता है ज़्यादातर NCERT से ही आती है, मतलब 90 to 80% NCERT से आती है, 10% हो सकता है बाहर से आ जाए कहीं। तो अगर तुम्हें करना है तो तुम कर लो, 7 घंटे में दोनों चैप्टर निपट जाएंगे। अगर तुम मतलब नॉर्मल स्पीड पे भी देखोगे, 2x पे देखोगे, 1.5 पे देखोगे, फिर तो भाई और जल्दी निपटेंगे, ठीक है। सो अब ये लास्ट है अपना हैकर। हैकर जो मैंने तुम्हें बताया, ये 12th हैकर्स वाले, ये तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए हो गए। एंड यहाँ पे ड्यूटी सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। ड्यूटी सर तुम्हें पता होगा अगर तुम PW गए हो, तो इन सर से पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। तुम लोगों ने मना करा था एक्चुअली, या इनके सर बहुत अच्छे हैं, ड्यूटी सर मैं पढ़ा हुआ हूँ पहले इनसे। एक्चुअली मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा था इनसे 12th की, बहुत ही मस्त पढ़ाते हैं, ठीक है। बट तुम लोगों ने बोला था कि 12th बोर्ड ये जो हैकर सीरीज़ है, इसमें कि बहुत जल्दी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लाइक टाइम कम है ना, तो काफ़ी जल्दी जल्दी रिकैप करवा रहे हैं। तो अब देखो, ये मेरे लिए ना सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल वो है इस टाइम पे
सोल्यूशन कह लो, ऑप्शन कह लो, बिकॉज ये सबसे कम टाइम में है, ठीक है, 5 घंटे 20 मिनट में है, एंड इनसे मैं पहले पढ़ा हुआ हूँ। और देखो मुझे पता है कि तुम लोग बोलोगे कि यहाँ से समझ नहीं आएगा, पर भाई समझना ना मुझे खुद ही पड़ेगा। इनऑर्गेनिक रट्टा मारनी है, तुम जितना मर्जी समझ लो, एट द लास्ट तो मैं मतलब रट्टा ही मारना है उसमें, ठीक है। सो इसलिए मैं यहीं से पढ़ रहा हूँ। तो मैंने बता दिया, मैं बोर्ड हैकर पे, ये ड्यूडी सर है, 2 वीडियोज़ हैं इनकी, ठीक है। और ये काफ़ी छोटे में हो जाएगा, 5 घंटे 20 मिनट में, तो नॉर्मल स्पीड पे। अगर मैं 1.5 पे देखूंगा या 1.7 पे देखूंगा फिर तो और जल्दी होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ। एंड उसके बाद आते हैं ऑर्गेनिक पे। इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि ऑर्गेनिक का भाई इतना कंटेंट है ना, इतने टीचर हैं भाई, तो मेरा दिमाग ख़राब हो रखा था। बट एट द लास्ट मैंने डिसाइड करा कि मैं भरत पंचल सर से पढ़ूंगा। इनसे मैं पहले पढ़ा हुआ हूँ, मतलब पहले इन द सेंस 1-2 लेक्चर देखे हैं इनके, तो इनसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं पढ़ रहा हूँ मतलब इनसे। सो हेलो एल्केन, जैसे ये वाले वन शॉट हैं तो वन शॉट करेंगे ये वाले। और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, मैं पढ़ूंगा इनसे, कहाँ गया वो, हाँ ये रही, इनकी एक मार्क बूस्टर सीरीज़ है इस टाइप से। सो मैं सिर्फ यहाँ से ऑर्गेनिक कर रहा हूँ, भरत पंचल सर से मैं सिर्फ ऑर्गेनिक करने वाला हूँ। पहले इनकी ये फुल वाले वन शॉट देखूंगा 3-4 घंटे वाले, एंड उसके बाद रिवीजन के लिए नोट्स पढ़ूंगा इसी वाली सीरीज़ के, एंड उसके बाद मार्क बूस्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। सो ये यहाँ से हो गया। एंड मैंने फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक की क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नहीं बताया, वो मैं बता देता हूँ मैं कहाँ से कर रहा हूँ। सो इनऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों की मैं सेम जगह से कर रहा हूँ, ठीक है। ये एनसीईआरटी वाला जो चैनल है पीडब्ल्यू का, इस पर ये वाली सीरीज़ है, कहाँ गई, हाँ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ वाली। तो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ मैं दोनों के लिए कर रहा हूँ, इनऑर्गेनिक के लिए एंड फिजिकल के लिए। ऑर्गेनिक के लिए मैं वहाँ से करूँगा मार्क बूस्टर, एंड इनऑर्गेनिक फिजिकल यहाँ से, ठीक है। सो इसमें इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ हैं, तो आई होप से कुछ हेल्प हो जाए, एटलीस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ तो होगी। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाला सीन है। ज़्यादा टाइम है नहीं, ये 1 घंटे या 1.5 घंटे के हैं मैक्स टू मैक्स लेक्चर्स, तो इतना ही टाइम है भाई मेरे पास ना इस टाइम पे। सो मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है। एंड ये जो भाई मैंने ना बहुत दिमाग लगाया मजाक सेट के, इतना दिमाग भाई पता नहीं कहाँ से आया, पर हो गया भाई एट द लास्ट। 1.5-2 घंटे की मेहनत थोड़ी सी सफल हुई, मैंने ये शीट बनाई है, अभी दिखाता हूँ। सो अब देखो मैंने पहले तो ड्यूरेशन लिख के, ठीक है, ड्यूरेशन इन द सेंस लेक्चर की ड्यूरेशन लिखी सारी। तो ड्यूरेशन के हिसाब से मेरा बस ये प्लान था कि लाइक अगर 9 एग्जाम्पल के लिए अगर 10 घंटे हैं, मतलब है नहीं, हाइपोथेटिकली अगर 10 घंटे हैं, तो 10 घंटे में से मेरा प्लान था कि 7 से 8 घंटे लेक्चर में निकल जाए, 2-3 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस में। मुझे पता है क्वेश्चन प्रैक्टिस में कम बता रहा हूँ, पर मुझे केमिस्ट्री में ना एक्चुअली ज़रूरत नहीं पड़ती थोड़ी ज़्यादा, एक्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री की मेरी जेई के टाइम से फिजिकल केमिस्ट्री तीनों में से ठीक है, ठीक है, अच्छी कोई नहीं है, क्वेश्चन मेरे से नहीं लगते तीनों के जेई वाले, पर ठीक है, वो एटलीस्ट थ्योरी मुझे उसकी आती है, हमेशा से ही मेरे को इजी लगती है वो थ्योरी। तो इसलिए मेरा बस यही प्लान था कि 7 घंटे लेक्चर में निकले एंड 3 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस में। तो मैंने उसी हिसाब से अपना प्लान वगैरह सब बनाया है कि मैक्स टू मैक्स लेक्चर में निकल जाए। लेक्चर मतलब थ्योरी, ऐसा तो है नहीं कि लेक्चर में वो नहीं होते ना क्वेश्चंस, मतलब होते हैं क्वेश्चन, थोड़े बहुत होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि लेक्चर मतलब बिल्कुल ही थ्योरी, होते हैं भाई क्वेश्चंस, पर वो थोड़े कम होते हैं, अलग से भी देखने पड़ेंगे, तो इसलिए मैंने बताया। एंड उसके बाद पता है मैंने ये सारी ड्यूरेशन वगैरह मैच करी कि जैसा मैंने तुम्हें बताया कि उतना ही रेशो बने लेक्चर और किसका, क्वेश्चन प्रैक्टिस का। तो उसी हिसाब से मैंने ये बहुत शेड्यूल बनाया अपना, ठीक है। तो पहले तो ये बता देता हूँ कि देखो जैसे 4 दिन बचे हैं अभी, हाँ मुझे पता है आज 22 तारीख है, बट ये तो गया अब दिन, ठीक है, अभी रात हो रही है, वैसे भी तो निकल गया ये दिन ऑलमोस्ट। तो अब 23, 24, 25, 26 4 दिन बचे पूरे पूरे। एंड 4 दिन अगर तुम 10 मतलब मैं अगर 10 घंटे भी पढ़ा 4 दिन, तो 40 घंटे मतलब, ठीक है। तो 40 घंटे मतलब कि क्या बोलते हैं, 40 घंटे मतलब, और 32 घंटे के मेरे लेक्चर बन रहे हैं, ठीक है। मैंने गिने थे, तो 32 घंटे में से 8 घंटे फिर मेरे बचे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। एंड 8 घंटे ये मैं बोल रहा हूँ, अभी मैंने आज का दिन अपने आप ही हटा दिया है, ऐसा नहीं कि पूरा दिन चला गया है। तो टोटल मेरी 10-11 घंटे की होगी क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है। मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे पता है कम है, तुम बोलोगे, पर ठीक हूँ मैं, सही हूँ उसमें, ठीक है, इतने में। एंड अब यही सीन था। और हाँ, ऑर्गेनिक के ये मैंने तुम्हें अपने टीचर्स बताए हैं, बट तुम में से कई लोग भाई बहुत कंफ्यूज हो ऑर्गेनिक के लिए, तो मेरी तरफ से थोड़ी बहुत रिकमेंडेशंस हैं, ठीक है। मेरे को भरत पंचल सर सही लगते हैं तो मैं इनसे पढ़ रहा हूँ, बट एक ये मैम है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास बहुत टाइम है, वैसे नहीं है, किसी पे भी टाइम नहीं है, तो ये एक विजेता जो सीरीज़ होती है पीडब्ल्यू की, पता ही होगी, तो पिछले साल का जो विजेता था, ठीक है। तो इसमें ये वाली मैम ने पढ़ाया था, इनका नाम आशिमा मैम है। तुम लोगों ने ही रिकमेंड करा था कि ये बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बट देखो भाई इनके लेक्चर हैं बहुत बड़े, लाइक ये लिटरली 9 घंटे का लेक्चर है एक, और ऐसे ही इनके 7-8 घंटे के लेक्चर्स हैं, मैं गिन रहा था। लाइक 23 घंटे इन्होंने सिर्फ 3 लेक्चर्स लिए हैं, ठीक है, विजेता में, पिछले साल वाली। एंड वो तीनों लेक्चर ऑर्गेनिक के हैं, और वो तीनों
कि टोटल 23 घंटे बन रहे हैं एंड मेरी 13 घंटे में पूरी ओसी निपट रही है अगर मैं भरत बंसल सर से पढ़ूँ, एंड 23 घंटे में 3 लेक्चर। भाई तुम तो तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं भरत बंसल सर से ही पढ़ रहा हूँ इसलिए, ठीक है। एंड अब यही है भाई, मैं इसमें बिल्कुल चेंज वगैरह नहीं करने वाला, ठीक है। हाँ, तुम मेरे को रिकमेंडेशन मत दो, रिकमेंडेशन क्योंकि अब मैंने बना लिया है अपना, तो एडवाइस ज़रूर दे सकते हो। अगर कोई मेरा सीनियर देख रहा है ना, तो ज़रूर एडवाइस दे सकता है, ठीक है। एंड अब ये मेरी फाइनल वाली चेकलिस्ट बता देता हूँ, ठीक है, जो बनाई है। तो ये लाइक ये 22 फरवरी है, आज ये तीनों करने हैं। सोल्यूशंस मैंने कर लिया हैकर से, एंड ये दोनों बचे हैं। एंड 23 फेब का ये रहा, 24 फेब का NW मतलब NCERT वाला PYQ सीरीज जो मैंने तुम्हें बताई इंपॉर्टेंट वाली। एंड BP सर मतलब भरत पंचल सर, ठीक है। तो और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, मैं नोट्स रिवाइज बता देता हूँ कहाँ से करने वाला हूँ। मैं ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री इन दोनों के नोट्स रिवाइज करूँगा। भरत पंचल सर है ना, इनका एक टेलीग्राम चैनल भी है, इनके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुम्हें, इनकी किसी भी वीडियो के। तो उस डिस्क्रिप्शन में जाना, एंड उस टेलीग्राम सर्वर पे जब तुम ज्वाइन करोगे तो उसमें जो एक लेटेस्ट PDF आया है, मतलब वो है 80 MB या 70 MB का कुछ। तो उसमें 18 पेज हैं, एंड 18 पेज में सारी केमिस्ट्री कवर है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। सो जो मैं बता रहा था वीडियो में पॉज के लिए सॉरी, ठीक है, मुझे कुछ काम था। सो मैं बता रहा था कि मैं नोट्स, शॉर्ट नोट्स जो हैं वो टेलीग्राम से पढ़ूंगा। उनके मतलब ऑफिशियली हैं उनके, वहाँ पे उन्होंने टेलीग्राम पे डाल रखे हैं शॉर्ट नोट्स। सो वहाँ से मैं रिवाइज़ करूँगा। लाइक एग्जांपल के अगर मैंने एक बार एक वन शॉट देख लिया पूरा, उसके बाद मैं उसके एक बार ही फुल रिवाइज़ करूँगा, मतलब फुल नोट्स। उसके बाद मैं उसके शॉर्ट नोट्स पे शिफ्ट हो जाऊँगा, ठीक है। एंड उसके बाद तुम्हें ये चेकलिस्ट दिख रही होगी, ठीक है। आज मेरा इतना काम हो गया अब तक, केमिकल किनेटिक्स भी 1 घंटे का हो गया। ट्राई करूँगा ये दोनों तो कंप्लीट कर लूँ। बाकी के मतलब कम, ठीक है, कम मतलब वो वाला गलत मत समझ जाना, कम मतलब लेस, ठीक है। सो टारगेट कम है, तो इस मैंने इसलिए कम छोड़े हैं इस वाले ये वाले टारगेट्स, क्योंकि मुझे पता है आज मेरा शायद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा बच जाए, तो वो मैं 23 को कर लूँगा, ठीक है। एंड उसके बाद ये मेरी शीट है, ठीक है। एक बार तुम्हें देखनी हो तो तुम देख सकते हो, ठीक है। एंड 26 फेब को मेरा बहुत ज़्यादा टारगेट है। आई होप सो इतना कंप्लीट हो जाए, ठीक है। बाकी 27 फेब को सुबह मैं क्या पढ़ूंगा वो 26 फेब को बता दूंगा, और कम्युनिटी पे। एंड इसके बाद जितने भी अपडेट्स आएंगे वो कम्युनिटी पे आएंगे। इसके बाद वीडियो अब सीधा केमिस्ट्री एक्सपीरियंस पर जाएगी, ठीक है। सो अगर तुम्हें देखने हैं अपडेट्स वगैरह, अगर तुम चाहते हो तो तुम कम्युनिटी पोस्ट देखते रहना, ठीक है। एंड आई होप सो इस वीडियो के थ्रू तुम्हारी कुछ भी हेल्प हुई हो। अगर मतलब तुम्हें कुछ और डाउट हो जो तुम्हें लगता है कि मैं सॉल्व मतलब मैं हेल्प कर सकता हूँ जिसमें तुम्हारी, तो तुम कमेंट्स में पूछ लेना। आई विल ट्राई कि मैं कुछ अच्छा आंसर दूँ उसका, ठीक है। एंड आई होप सो पढ़ाई वगैरह बढ़िया चल रही हो केमिस्ट्री की तुम्हारी। बाय बाय।